वेलकम टू शिक्षा हब। आज हम लोग कॉमनवेल्थ गेम 2026 के बारे में जानेंगे, जो कल ही समाप्त हुआ है। इसे हिंदी में हम लोग राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके पूरे इतिहास को भी पढ़ेंगे। 2026 में कौन कौन विजेता, कौन से पदक जीते हैं, सभी के बारे में हम लोग पूरी तरह डिटेल में जानेंगे। चलिए देखिए, यहाँ अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम 2026, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ 2026, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 23वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 23वां। कब से कब तक चला? 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केवल 10 खेल और 74 टीमों ने भाग ले रही है। ठीक है ना। कितने टीम भाग ले रहे थे? 74 टीम भाग ले रहे थे। ठीक है। ले रहे हैं, ले रहे थे नहीं, ले रहे हैं या ले लिए, ठीक है, क्योंकि ख़त्म हो गया ये गेम। अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। मूल रूप से इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी, लेकिन भारी खर्च के कारण उसने साल 2023 में नाम वापस ले लिया। किसको करना था? पहले ऑस्ट्रेलिया को करना था, ठीक है, लेकिन खर्च के कारण उसने क्या किया? अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास को क्या है? हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। हिस्ट्री जानेंगे कॉमनवेल्थ गेम का। तो शुरुआत कब हुआ? इन खेलों की शुरुआत, मतलब कॉमनवेल्थ गेमों की शुरुआत वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी। तब इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उस समय इन्हें, कॉमनवेल्थ गेम को, ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नाम बदलाव। नाम कैसे कैसे बदलाया, अब इसके बारे में जानेंगे। समय के साथ इनका नाम बदलकर 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, 1974 मतलब 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, और फिर अंत में 1978 के संस्करण से यह आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। 1978 से के संस्करण से यह आधिकारिक रूप से क्या हो गया? कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। ठीक है। भारत की एंट्री भारत की एंट्री कब हुई? तो भारत की एंट्री हुई, भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में हुए खेलों में हिस्सा लिया। भारत कब हिस्सा लिया? 1934 में। ठीक है। मेजबानी देश, मेजबानी कौन किया? भारत है, जो 2010 का। भारत 2010, साल 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, और 2030 का भी भारत ही करेगा। ठीक है ना। आगे बताया जाएगा। और इस संस्करण में रिकॉर्ड 101 पदक अपने नाम किए थे भारत ने। ठीक है। कितने पदक अपने नाम किए? 101। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि वर्ष 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम भारत ने 61 पदक जीते, अपने नाम किए, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग 2026 के संस्करण के बारे में जानेंगे। 26 के संस्करण की मुख्य बातें और बदलाव। ग्लासगो 2026 डिटेल्स। मेजबान का स्कॉटलैंड का ग्लासगो इससे पहले 2014 में भी इन खेलों की मेजबानी कर चुका है, और इस वर्ष 2026 में
ये मेजबानी कर रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? काम किए गए खेल, कम किए गए खेल, इसमें क्या क्या है? आर्थिक लागत कम रखने के लिए इस बार खेलों की संख्या घटाकर केवल 10 कर दी गई, जिससे एथलेटिक्स में दोनों आ जाएगा, एक एथलेटिक्स पैरा एथलेटिक्स, तैराकी पैरा तैराकी, तीन तीन बास्केटबॉल्स, तीन बास्केटबॉल्स, ट्रैक साइकिलिंग भारोत्तोलन जिसको वेट लिफ्टिंग कहते हैं, लॉन बॉल्स कलात्मक, जिम्नास्ट, नेटबॉल, मुक्केबाजी और जूडो, ये 10 गेम्स अबर क्या थे? खेले गए थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? भारतीय दल कुश्ती और अन्य मुख्य खेलों के हटने के कारण इस बार भारत 125 सदस्य ही ग्लासगो गया है, जिसमें विभिन्न खेलों के साथ पैरा एथलेटिक्स भी शामिल है। ठीक है, यहाँ तक कॉमनवेल्थ गेम 2026 का शुभंकर क्या है? तो नाम है फिनी। ठीक है, प्रेरणा स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न, इससे एक सींग पर एक ट्रैफिक कोन भी है। ठीक है, उद्देश्य समावेशिता, स्थिरता और खेल की भावना का प्रतिनिधित्व करना। पिछले वर्ष 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर पेरी था और 2010 खेलों का शुभंकर सेरा था, जो भारत में हुआ था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है, शायद पूछ दे एग्जाम में, इसलिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत के विजेता। कॉमनवेल्थ गेम में 2026 में भारत के जो विजेता हैं उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो स्वर्ण पदक, टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते गए हैं? 13 में सबसे पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में क्या किया है? महिला 48 kg में इन्होंने जीता है। ठीक है, और आपको बता दे कि इससे पहले भी बर्मिंघम जो इंग्लैंड में हुआ था 2022 में, उसमें भी मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए कॉमनवेल्थ में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फिर शर्मिला धांकड़ के बारे में जान लीजिए। शर्मिला धांकड़ हैं जो पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स हैं, महिला शॉट पुट F57 में इन्होंने जीता है। ठीक है, दिलीप विथ पैरा एथलेटिक्स पुरुष, ठीक है, 100 मीटर T47 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, यहाँ तक अस्मिता डे, ये बहुत बड़ा नाम है, इसलिए बहुत बड़ा नाम है अस्मिता डे, क्योंकि मात्र 23 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की हैं? 23 वर्ष की हैं, और यूपी में सब इंस्पेक्टर हैं। क्या है? यूपी में सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर है यूपी में। और पहली बार जूडो में किसी महिला ने 48 किलोग्राम में इन्होंने खेला था और जीता है। पहली बार जूडो में गोल्ड मेडल किसी ने जीता है, वो अस्मिता डे है। ठीक है ना, इसलिए इनका नाम बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, और इनका नाम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा भी आई है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इस नाम को थोड़ा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हर्ष सिंह भी जूडो में पुरुष में, ठीक है ना, पुरुष में 60 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और हर्ष सिंह के बाद प्रीति पवार बॉक्सिंग महिला कैटेगरी में 54 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर हो गया जैस्मिन लाम्बोरिया, ठीक है ना, महिलाओं ने तो बॉक्सिंग में कमाल कर दिया, इन्होंने बॉक्सिंग प्लेयर ने कमाल कर दिया है।
और 7 गोल्ड मेडल जीत लिया एक ही दिन में, ठीक है ना। तो जिसमें जैस्मिन लाम्बोरिया का नाम है, जो बॉक्सिंग 57 किलो वेट में इन्होंने जीता है। फिर साक्षी चौधरी बॉक्सिंग, ठीक है, साक्षी चौधरी है जो बॉक्सिंग में, ठीक है, महिला 51 किलोग्राम वेट पे, ठीक है। प्रिया घनघस, ठीक है, प्रिया घनघस बॉक्सिंग महिला 60 किलोग्राम। अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग में महिला 70 किलोग्राम। सचिन सिवाच बॉक्सिंग में 60 किलोग्राम। पंघाल बॉक्सिंग में 80 किलोग्राम, ठीक है। सोमन राणा पैरा एथलेटिक्स पुरुष शॉटपुट F57 में गोल्ड मेडल जीता है। बॉक्सिंग में इस वर्ष महिला ने कमाल ही कर दिया, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में महिला ने जीता और 2 पुरुष ने जीता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक जिसमें 17 मेडल लेकर आए भारत में, जिसमें ऋषि सिंह चानबम भारोत्तोलन पुरुष कैटेगरी 60 किलोग्राम इन्होंने रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। मुथु पांडी राजा भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में इन्होंने मुथु पांडी राजा भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में पुरुष कैटेगरी में 65 किलोग्राम। ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन, ठीक है, वेट लिफ्टिंग ही इसको कहते हैं, जिसमें इन्होंने पुरुष में 53 किलोग्राम में जीता है, ठीक है। सुबेश कुसारे एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप में रजत पदक लाया है, सिल्वर मेडल लाया है, ठीक है। फिर वल्लूरी अजय बाबू भारोत्तोलन पुरुष कैटेगरी में 79 किलो में इन्होंने लाया है रजत पदक, ठीक है। हरजिंदर कौर भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग महिला 69 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह एथलेटिक्स पुरुष 10,000 मीटर, गुलवीर सिंह का भी नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने 2 मेडल लाया है, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, 2 मेडल लाया है, जिसमें एथलेटिक्स में ही पुरुष 10,000 मीटर में और एक 5,000 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। गुलवीर सिंह एथलेटिक्स, ठीक है। मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स पुरुष लॉन्ग जंप, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। मोहम्मद वासिल पैरा एथलेटिक्स पुरुष 100 मीटर 100 मीटर T47 में। लवप्रीत सिंह भारोत्तोलन पुरुष 100 किलोग्राम से ज़्यादा प्लस 100 किलोग्राम को मतलब 100 किलोग्राम से ज़्यादा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। यामिनी मौर्य जूडो महिला कैटेगरी 57 किलोग्राम में इन्होंने सिल्वर पदक जीता, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी के बारे में तो जान ही रहे हैं। नीरज चोपड़ा जी इस वर्ष भी क्या किए हैं, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, ठीक है। और इससे पहले भी इन्होंने सिल्वर मेडल ही जीता था, अब भी इन्होंने सिल्वर मेडल लाए हैं पुरुष जेवेलियन थ्रो में, ठीक है। और परवील चित्रवेल एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप में, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता। जदुमनी सिंह बॉक्सिंग में पुरुष 55 किलोग्राम में इन्होंने क्या किया, सिल्वर मेडल जीता। शुभम जुआल पैरा एथलेटिक्स पुरुष शॉट पुट F57 में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। लवलीना वोरगोहेन, ठीक है, बॉक्सिंग में भी बहुत बड़ी नाम थी और इनसे उम्मीद था कि गोल्ड मेडल जीतेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में महिला 75 किलोग्राम में खेलती हैं और इन्हें सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। नरेंद्र बेरवाल बॉक्सिंग में 90 किलोग्राम से अधिक वजन में सिल्वर मेडल जीता। ये 17 नाम थे जिन्हें मैं बताया, ये क्या है, सिल्वर मेडल रजत पदक जीते हैं, कांस्य पदक,
कांस्य पदक विजेता के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कांडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुष हैवी वेट में इन्होंने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। विंध्या रानी देवी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में महिला की तरफ से 58 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। शिल्पा सयाल पैरा एथलेटिक्स महिला शॉटपुट F57 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बिंदिमा कालीरमना एथलेटिक्स महिला डिस्क थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तेजस्विन शंकर एथलेटिक्स पुरुष डेकथलॉन, ठीक है, डेकथलॉन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यशवीर सिंह एथलेटिक्स पुरुष जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिलेवा प्रभु थिरुमारन, ठीक है, एथलेटिक्स में पुरुष ट्रिपल जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्नति शर्मा जूडो में क्या महिला 63 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल। गुलवीर सिंह एथलेटिक्स पुरुष 5000 मीटर, अभी हम बताते 10,000 मीटर में इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। और 5000 मीटर में इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस बात को याद रखिएगा, 2 मेडल लेकर आए हैं कॉमनवेल्थ 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ में, ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि भारत का क्या स्थिति रहा है। तो भारत का स्थिति 4th स्थान है टोटल ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में। भारत का रैंक कितना है, भारत का रैंक 4th है, ठीक है, जिसमें 13 गोल्ड 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। फर्स्ट स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, 17 गोल्ड 47 सिल्वर 55 ब्रॉन्ज। सेकेंड स्थान पे इंग्लैंड है, 29 गोल्ड 45 सिल्वर 36 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 110 मेडल लाया है, ठीक है। कनाडा बोलिए, कनाडा 19 गोल्ड 20 सिल्वर 24 ब्रॉन्ज टोटल 63। और 5वें स्थान पे स्कॉटलैंड है, 13 गोल्ड 9 सिल्वर 17 ब्रॉन्ज, ठीक है, ये भी टोटल 39 थी जीता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि अगली मेजबानी कौन करेगा, तो अगली मेजबानी भारत करेगा समापन समारोह के दौरान वर्ष 2030 के 7 वार्षिक सेनेटरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का आधिकारिक तौर पर भारत के अहमदाबाद को सौंप दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि 1930 से कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुआ था और 2030 में ये क्या करेगा, शताब्दी मनाएगा, ठीक है, शताब्दी मनाएगा, ठीक है ना, शताब्दी बनाएगा। तो शताब्दी मनाएगा, इसलिए ये शताब्दी वाला जो है 100 साल वाला, वो अब भारत को ही दिया गया है और भारत के अहमदाबाद में खेला जाएगा, ठीक है। चलिए, डेट्स ऑल अबाउट कॉमनवेल्थ गेम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।